इमरान साहब, आपके ख्याल से कुछ खुशगवार हवा का झोंका है ये पीटीआई के लिए कि जहां हर कोई इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि भाई हम छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ पे एक नामवर सियासतदान ने कहा है कि जी मैं आ रहा हूँ, तो कितना होपफुल है ये, बल्कि उम्मीद अफजा है पीटीआई के लिए? हाँ, ये बड़ा उम्मीद अफजा है कि जो इमरान खान साहब का एक मंशूर था करप्शन के ख़िलाफ़ कि मैं करप्शन ख़त्म करना चाहता हूँ, और मुल्क में जो बड़े नेक नाम लोग हैं वो पीटीआई उनकी जमात है, और पीटीआई में बड़े, मुझे आप ये बता दें लतीफ़ खोसा साहब बसीयत वकील, उनका बड़ा मुकाम है, सीनियर वकील हैं, बड़ा, कौन से हल्के में उन्होंने कभी सियासत की है, कितने को वो इलेक्शन जीते हैं, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है? सेनेटर इसलिए वो होते रहे कि बीबी के अल्लाह जन्नत नसीब करे बड़े करीब थे, फिर जरदारी साहब केसेस वो लड़ते रहे इसलिए उनके करीब थे। अब ये उनकी प्रोफेशनल एबिलिटी है बतौर से, हाँ जी, वो भी जरदारी साहब से ताल्लुक़ की बिना पे ही रहे हैं ना। उनकी कुछ सियासी अचीवमेंट है तो वो बताएं कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या किया, क्या नेक नामी उनके उस पर है। वकला की सियासत, अगर वकला से ही, उनकी बरादरी से ही आप पूछ लें तो वो आपको ऐसे ऐसे किस्से सुनाएंगे मुल्तान से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कि अल्लामान अल हफीज़। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि क्रेडिबिलिटी से। अब यही बात है कि इमरान खान साहब जो पीटीआई के लिए नारे लगाते थे और जो आईआईपीटीआई, करप्शन तो बाद की बात रहेगी, इस वक्त तो सर्वाइवल की जंग है उसमें। क्या बात है आपकी। देखिए बहरहाल जो भी है ये उनकी पार्टी है, लतीफ़ खोसा साहब का फैसला है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पीटीआई को ये आप टीवी प्रोग्राम्स में, करंट अफेयर्स शो में ज़रूर इससे तकवीत मिलेगी। बाकी अगर आप ये समझे कि ऑन ग्राउंड लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उनकी शमूलियत से पीटीआई को एक सीट भी जीत लेगी, तो मैं बड़ी माज़रत के साथ मैं नहीं ये समझता कि एक कोई सीट भी वो जीत सके। वो एक बड़ा ट्राइब है साउथ पंजाब का, और साउथ पंजाब के भी जो सर्वे पोल्स आ रहे हैं तो उनमें अगर वहाँ पे किसी सीट से वो इलेक्शन लड़ते हैं या उनके साहबजादे इलेक्शन लड़ते हैं तो वो फिर जो आप समझिए कि एक पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पे तो सामने आ सकते हैं। बाकी इलेक्शन जो है वो गेम होती है जी, वो अब हालात वक्त के मुताबिक चलते हैं, लेकिन ऐसे हालात में जब कोई पीपल्स पीटीआई की तरफ देख भी नहीं रहा, लतीफ़ खोसा का उसमें शमूलियत जुर्रतमंदाना फैसला तो है। लेकिन जो ट्राइब की बात है, उस अफकार खोसा साहब और दोस्त मोहम्मद खोसा साहब और वो जो हैं ट्राइब की सियासत में वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं। माजी में भी कभी भी लतीफ़ खोसा साहब के साथ ट्राइब वाले चले। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ पीछे, जो आप दो ज़िमनी इलेक्शन, एक राजनपुर का हुआ जो कि ये बिल्कुल डीजी खान राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ वगैरह एक ही इलाका है, उसके साथ लिया में जो हुआ उसमें जो खातीन वोटर्स की जो थी ना प्रेजेंस भी, और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा थी, और वहाँ पे मतलब एक अमेजिंग तौर पे रिएक्शन जो है वो ज़्यादा था। और अच्छा, लेकिन आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए रूमी साहब, ये एक परसेप्शन है कि भले मुश्किलात अलग अपनी जगह, ग्राउंड रियलिटी है वो भी पीटीआई के लिए, लेकिन एक पॉपुलर वोट तो है ना उनका जो एग्जिस्ट करता है, हमें नज़र आता है जब हम बातचीत करते हैं, लोगों से पता चलता है, जो पोल्स होते हैं उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो क्या अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि हल्के की सियासत तो रेगुलर नहीं कर रहा है, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब बहरहाल एक बड़ा नाम है और उनको इस पॉपुलर वोट का फ़ायदा होगा और फिर वो उसमें भी यानी कामयाबी का भी चांस रहेगा फिर तो इलेक्शन में उनका, अगर इस वोट के बुनियाद पर वो सोच रहे हैं कि वो उन्हें कामयाबी मिल सकती है? देखिए, पहली तो ये बात है कि अभी जो बात हो रही थी कि लतीफ़ खोसा साहब से क्या फ़ायदा होगा पीटीआई को, बात ये कि खोसा साहब को पीटीआई से फ़ायदा होगा, इसीलिए उन्होंने अपनी जो है इतने सालों की रफ़ाकत जो थी उनकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से और जरदारी साहब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उसको खैरबाद कहकर पार्टी तब्दील कर ली है। अब आपको पता है कि जो लोग पार्टियां तब्दील करते हैं उनको क्या कहा जाता है पाकिस्तान की डिक्शनरी में, सियासी में वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, गैर पार्लिमानी अल्फाज हो जाते हैं। लेकिन ये कि ये इस तरह की पार्टी बदलना और ये भी मौका परस्ती का ही एक और शाहकार नमूना है और कुछ नहीं इसको कहा जा सकता। लेकिन बात यह कि वो क्या किस तरह से झेलेंगे, देखिए उनकी भी मजबूरी थी, मैं उनको भी ज़्यादा ब्लेम नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बतदरीज पिछले 10-15 सालों में रफ्ता रफ्ता पंजाब से गायब हो गया है और वो खुदा जाने क्या हुआ। पीपीपी का ये कहना है वजह से ऐसा हुआ है और ये कि लेकिन बहुत से जो इंडिपेंडेंट
एनालिस्ट हैं जो कि समाज को स्टडी करते हैं, सियासियात के तालिब इल्म हैं, वो ये कहते हैं कि पंजाब का जो आबादी है, पंजाब का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बदल गया है। उसमें पीपल्स पार्टी की पुरानी 70 और 80 की सियासत जो है और नारे जो हैं वो अब नई जनरेशन के लिए, यंग लोगों के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं रहे। तो इन हालात में खोसा साहब अगर पीपीपी में रहते तो वो इलेक्शन ना जीत पाते। सेनेट में ही वो उनके आने का तरीका था, यहाँ वो गवर्नर लग गए थे। अब पीटीआई से कम से कम ये है कि उनका एक चांस तो हुआ है कि वो अगर उनके वो अपने हलके में जैसे कि उन्होंने भी जिक्र किया डीजी खान का, राजनपुर का, उस इलाके में बड़ी सपोर्ट पीटीआई की दिखाई दी है पिछले इंतखाबात में। तो अगर वहाँ से वो इलेक्शन लड़के जीत जाते हैं तो फिर यकीनन उन्होंने तो सही फैसला किया है। लेकिन ये बात अभी देखना बाकी है कि लेकिन रोमी साहब, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे थे कि उन्होंने जो ज्वाइन की है पार्टी, उसे कोई यानी आमतौर पर पार्टी छोड़ना या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करना अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, लेकिन वो हम उन हालात में नहीं देखते कि जब कोई कमज़ोर पार्टी जब हो रही होती है और उससे कोई तगड़ी पार्टी में जाता है तो लोग कहते हैं कि जी अब इसको उसमें नज़र आ रहा है कि जी अब सारी जो आशीर्वाद है वो उसकी तरफ है, दस्ते शफकत उसकी तरफ है, तो लिहाजा उधर चले गए। लेकिन इस केस में तो उल्टा नज़र आ रहा है कि एक ऐसी पार्टी के जिसको बाकायदा ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए सिचुएशन टाइट है, उसमें अगर कोई बंदा जा रहा है तो क्या उसको भी उसी खाते में डाला जाएगा कि जी इसने जो है वो किसी लालच की वजह से उसको ज्वाइन किया? नहीं, देखिए सिचुएशन टाइट, हाँ कुछ ऐसे ये जो प्रेशर में लोग जा रहे हैं वो तो यकीनन गलत बात है और उसको तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सियासत छोड़ दी है या आईपीपी में शामिल हो गए हैं या वो तो दबाव में। लेकिन खोसा साहब पे तो कोई दबाव नहीं है ना। खोसा साहब तो अपनी बिल्कुल मर्जी से ही इमरान खान के केसेस कर रहे हैं और वो उनकी मैं दूसरी तरफ से उसमें बात कर रही थी कि अगर एक वो यानी फेवरेट पार्टी में कोई जाए इस तरह से अपनी पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ के, तो वो तो समझ में आता है कि उस आप कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि जो आप गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एग्जैक्ट, तो जहाँ पे एक नजर आ रहा है कि एक पार्टी शायद हुकूमत नहीं बना पाएगी, लेकिन एक बंदा उस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है टफ सिचुएशंस में, रादर उनको शायद कुछ फेस भी करना पड़े उसको ज्वाइन करने में, तो उसको तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले सकते कि भाई ये बंदा जो है वो हो गया। ये बात आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बात ये कि यहाँ पर उनको अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ नहीं मिलना था खोसा साहब को। देखिए एतजाज अहसन साहब जो हैं उनके बारे में भी कभी खबर थी, वो खैर कंफर्म नहीं है, उनका भी कहा जा रहा था। आपको याद होगा कि वो भी इलेक्शन लड़ते रहे, पिछले इंतखाबात में उनकी अहलिया ने भी इलेक्शन लड़ा था लाहौर से और गालिबन मेरे ख्याल से उनको 2 या 3 हज़ार वोट मिले थे पीपीपी के टिकट के ऊपर। उससे पहले जो इलेक्शन था वो भी उन्होंने कंटेस्ट किया था, वहाँ भी काम नहीं बन सका था। तो इस वक्त तो उनका तो देखिए ना, उनके लिए तो अब इंतखाबी सियासत तो पीपीपी के प्लेटफॉर्म से तो बिल्कुल पंजाब में मफकूज हो चुकी है। नहीं, आई गॉट योर पॉइंट कि आप प्रैक्टिकली भी कह रहे हैं कि उनको ये नजर आ रहा था कि पंजाब में ये भी मैं आपको बता दूं। मैं गुजारिश करूं, खुरम खोसा साहब जो उनके साहबजादे हैं, अब थोड़ी सी मैं सर आपको जरा अंदर की बात बता दूं। हमारे वाकफान हाल ने जो बात बताई है वो ये है रजा रूमी साहब के लतीफ़ खोसा साहब ने जिस वक्त इमरान खान साहब के मुकदमात लिए थे उससे पहले से उनके पीपल्स पार्टी वालों के साथ मामला ठीक नहीं जा रहे थे। वो उस वक्त पार्टी बदलना चाहते थे। उन्होंने कुछ दोस्तों के ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी रब्ता किया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको लेने से इनकार कर दिया। उधर से उन्हें लाल झंडी दिखा दी गई, वो बात उनकी किसी तौर भी सिरे नहीं चढ़ सकी। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो पीटीआई की तरफ आएंगे और ये प्रॉपर उन्होंने बड़ा सोच समझ के ये मूव की और पहले उन्होंने उनके साथ बतौर वकील शामिल हुए और उसके बाद चेयरमैन के करीब आने के बाद साबिक चेयरमैन के उन्होंने अपनी ये जगह बनाई। वो असल में सर मैं वाकफान हाल की भी इंफॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा कर दूं। वो ये है कि लतीफ़ खोसा साहब का पीपल्स पार्टी के साथ जो डिफरेंस जो दूरियाँ शुरू हुई थी वो पिछले सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में जो उसके हारने के बाद जब चौधरी एहसन भोन साहब, आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वकला में आसमा जहांगीर ग्रुप जिसे कहते हैं हम लोग, वो उसमें बड़े तगड़े हैं, वो हमारा भी ग्रुप वही है। तो उसमें वो उनका जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस में जो तकरीरियाँ थी या हर एक जो बड़ा लीडर है वो चाहता है, तो ये ज़्यादा जो दूरियां हैं लॉ ऑफिस उस वक्त तैनातियों में और उसमें शुरू हुई। उनको ज़ाहिर जरदारी साहब एक बड़े प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने इनको कहा कि नहीं कोई ऐसी बात, तो वहाँ से फिर ये दूरियां हुई
और फिर इनकी शिकायत ज़रा बढ़ती ठीक है।